Hello everyone, and welcome to our YouTube channel, the Visually Impaired Resource Network. On this channel, we share essential information tailored specifically for blind and visually impaired individuals. Here is what you can expect. 1. GK, GS, and current affairs. If you are preparing for government exams, you will find dedicated study material and updates right here. 2. Career guidance. Practical advice and guidance to help blind and visually impaired users navigate their career paths. 3. BPO sector insights, specialized information about job opportunities, training, and resources within the business process outsourcing, BPO sector. 4. Job notifications. Stay updated with the latest job openings for visually impaired individuals. We also frequently include job notifications that cover other disability categories as well. To stay updated and support our community, please subscribe to our YouTube channel, like. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं मैं और जानने वाले हैं हम लोग। तो बैंक में आपकी इच्छा है जॉब करने की, तो SBI की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। उसका नाम है SBI PO प्रोफेशनरी ऑफिसर, उसका फुल फॉर्म है। इसमें टोटल सीट की मैं बात करता हूँ तो 1500 टोटल सीट है। फिर पर्सन से डिसेबिलिटी के लिए 61 सीट्स रिजर्व है। उसमें से ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 15 सीट है। फिर HI के लिए हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए 16 सीट है, 16 पोस्ट है। फिर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 14 सीट है, 14 सीट है। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 16 सीट है, ठीक है, 16 सीट है। फिर अभी मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन की। तो अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC ST और दिव्यांगजन आप हो तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अभी मैं एग्ज़ाम पैटर्न पे आना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपकी प्रीलियम होगी, प्री एग्ज़ाम होगी। उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये 100 मार्क्स के ही रहेंगे और टाइमिंग रहेगा 1 आवर का, 1 घंटे का, ठीक है। हर सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और दिव्यांगजन को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश सेक्शन से कुल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। फिर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। फिर लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। ऐसे मिला के आपकी प्री एग्ज़ाम होगी और इसमें सेक्शन कट ऑफ नहीं लगने वाली है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगने वाली है, ठीक है। आपके जो 100 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अभी मैं मेंस के पैटर्न पे आता हूँ। तो इसमें भी आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे और इसमें याद रखिए कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो वही क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पहला सेक्शन है रीजनिंग, कंप्यूटर और एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चन आएंगे जो 7 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसके भी इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ठीक है। 60 मार्क्स का ये रहेंगे क्वेश्चन। फिर तीसरा सेक्शन आता है फिर GK GS। इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें भी
जीके, जीएस और बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे जो 60 मार्क्स करेंगे। और चौथा सेक्शन है इंग्लिश, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेंगे जो 20 मार्क्स के रहने वाले। ऐसे आपको 4 सेक्शन मिला के फुल 3 घंटे का पेपर देना है। ये ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे होगा और ये MCQ टाइप के होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गए 200 और क्वेश्चन की संख्या हो गई 170, ठीक है। तो ऐसा इसका पैटर्न है। अभी मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पे आता हूँ। ये 30 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 ईमेल आएंगे, उसमें से आपको एक ईमेल करना है, ठीक है, ईमेल राइटिंग। फिर आपको सिचुएशन एनालिसिस 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसेस राइटिंग, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। टोटल टाइम हो गया फिर 3 घंटा और टोटल मार्क्स हो गए 230, ठीक है। फिर तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू, ठीक है। इसमें भी आपको 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 10 गुना जो प्री एग्ज़ाम पास होते हैं उनको 10 गुना मेंस के लिए बुलाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको इंटरव्यू में साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है, और फिर आपको ग्रुप एक्सरसाइज और आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, तो इसको 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हो गए 50। इस तरह से इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, ठीक है। और ये और एक चीज़ मैं कहता हूँ कि आपकी नेगेटिव मार्किंग प्री एग्ज़ाम में भी 1/4 की रहने वाली है और मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते समय बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और सैलरी भी बहुत अच्छी है, 85,900 रुपीज़ आपका स्टार्टिंग सैलरी। आप ज्वाइन होने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। अभी मैं टेम्पररी दिव्यांगजनों पे आने चाहूँगा कि उनके सर्टिफिकेट पर अगर लाइकली टू इम्प्रूव अगर लिखा हुआ है तो उनको इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने को नहीं मिलेगा। अगर उनके सर्टिफिकेट पे प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव या नॉट लाइकली टू इम्प्रूव ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर लाइकली इम्प्रूव लिखा हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं राइटर के इस पे आना चाहूँगा, ठीक है, स्क्राइब के गाइडलाइंस। तो आपके स्क्राइब के भी रूल्स बहुत कड़क है, ठीक है। तो आपको अभी अपेंडिक्स एनेक्सर अभी नहीं बनाना है, ठीक है। आपका जब एडमिट कार्ड कॉल लेटर आएगा तब आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म रहेगा, वो भर के आपको देना है, ठीक है। आपके राइटर की डिटेल्स वगैरह, ठीक है, तो आपको देना है। और ये भी याद रखिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम ठीक से भरते समय भरिए, ठीक है। अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो आपको वो एग्ज़ाम से तभी बाहर कर सकते हैं एग्ज़ाम बॉडी, ठीक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिए, अभी के समय बहुत कड़क नियम लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है, जुड़ना है तो अबाउट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, तो आप भर के ज्वाइन हो सकते हो। फीमेल्स लोगों के लिए भी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है,
ठीक है, तो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब एक ही हफ्ता बचा हुआ है। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है।